वेलकम टू द चैप्टर सॉल्यूशंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम पैराग्राफ नंबर 2.5 पढ़ने वाले हैं, जिसकी हेडिंग है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। इस पर ध्यान दीजिए आप, लिक्विड इन लिक्विड कहा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि लिक्विड इन लिक्विड इसमें सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। तो यहाँ पर लिक्विड इन लिक्विड है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लिक्विड में आपने दूसरा लिक्विड मिला दिया है। तो ये लिक्विड सपोज सॉल्वेंट है और ये वाला जो लिक्विड है ये सपोज सॉल्यूट है। इसको बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपने एक वेसल में एक लिक्विड लिया और ये लिक्विड वोलाटाइल लिक्विड है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, और इस वोलाटाइल लिक्विड में आपने और एक लिक्विड मिला दिया, सपोज केरोसिन है। ओके, तो दो लिक्विड आपने इसमें मिला दिए। डियर स्टूडेंट्स, दोनों भी लिक्विड वोलाटाइल है। वोलाटाइल है मतलब क्या है कि दोनों भी लिक्विड बहुत वेरी फास्ट इवापोरेट हो सकते हैं, क्विकली इवापोरेट हो सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है, वोलाटाइल लिक्विड। तो हम ऐसे सॉल्यूशन की स्टडी करने वाले हैं जिसमें दोनों भी कंपोनेंट लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है। यहाँ पर सॉल्वेंट का नाम क्या है बच्चों, पेट्रोल, ये सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट कौन है, केरोसिन। तो दोनों भी कंपोनेंट कैसे है, लिक्विड है। तो हम इसकी स्टडी करेंगे। तो अब हमने जो सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन में केरोसिन प्लस पेट्रोल है। ओके, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट का नाम सॉल्वेंट है और दूसरे कंपोनेंट का नाम सॉल्यूट है। तो चलिए आपकी बुक में क्या लिखा है पहले ये देखते हैं। कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स A1 एंड A2। अब यहाँ पर जनरल में बताया गया है A1 एंड A2 ये दो वोलाटाइल लिक्विड है। तो हम यहाँ पर सॉल्वेंट को A1 कंसीडर करेंगे, सपोज पेट्रोल को हम क्या बोलेंगे, A1 बोलेंगे, और जो सॉल्यूट है हम केरोसिन, उसको हम क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा भी आप याद रखिए कि सॉल्वेंट को हम 1 नंबर देते हैं और सॉल्यूट को हम 2 नंबर देते हैं, यानी A1 और A2, ये हमेशा के लिए याद रखिए आप। चलिए आगे क्या लिखा है। तो पहला सेंटेंस हमने पढ़ लिया है, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स A1 एंड A2। आगे क्या लिखा है देखेंगे। व्हेन द सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर बोथ द लिक्विड्स वेपराइज। तो इस वेसल को हम अगर ढाक देते हैं, इसके ऊपर हम एक लीड रख देते हैं और इस कंटेनर को बंद कर देते हैं, तो अब क्या होगा बच्चों कि इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, पेट्रोल और केरोसिन, दोनों भी इवापोरेट होंगे, दोनों भी वेपराइज होंगे, दोनों भी वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको वेपर्स नजर आएंगे। तो वेपर्स किधर जाएंगे बच्चों, यहाँ पर लिक्विड से बाहर जाएंगे, लेकिन वेसल से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वेसल को हमने बंद कर रखा है, उसके ऊपर हमने ढक्कन ढक दिया है, लीड रख दिया है, तो वेपर्स अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो अब ये जो वेपर्स है, ये वेपर्स किसके किसके हैं बच्चों, बोलिए, ये वेपर्स किसके किसके हैं, केरोसिन के भी है और पेट्रोल के भी है। दोनों के वेपर्स ये वेसल के अंदर मौजूद है, और वेसल या कंटेनर कैसा है, क्लोज्ड है, बंद है। चलिए आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वेपर एंड लिक्विड फेजेस। तो अब यहाँ पर एक स्टेज ऐसी आएगी
कि यहाँ पर आपको पता है कि वेपराइजेशन का अपोजिट क्या होगा, कंडेंसेशन, क्योंकि वेपर्स ऊपर जाने के बाद बाहर निकलने के लिए उनको रास्ता नहीं है। तो अब क्या होगा कि ये वेसल की जो वॉल्स है, उसकी जो दीवारें हैं, उससे ये वेपर्स टकराएंगे, ओके, और टकरा कर फिर ये जो है इनका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। इस टक्कर की वजह से कुछ वेपर्स आपस में टकराएंगे, कुछ वेपर्स लीड की अंदर की जो वॉल है उसको टकराएंगे, कुछ वेपर्स वेसल की जो वॉल है उसको टकराएंगे। तो ये बहुत सारी टक्कर होने वाली है यहाँ पर, और इन सारी टक्करों का नतीजा क्या होगा कि ये वेपर्स जो है ठंडे होकर ये फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन। तो यहाँ पर इस बंद बर्तन के अंदर दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। पहला प्रोसेस है वेपराइजेशन, यानी कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, और दूसरा है कंडेंसेशन, यानी कन्वर्शन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। तो एक स्टेज, एक मरहला ऐसा आएगा कि रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, दोनों प्रोसेस की स्पीड इक्वल हो जाएगी। रेट मतलब स्पीड, दोनों की स्पीड जो है क्या हो जाएगी, एक जैसी। रेट ऑफ वेपराइजेशन बोलिए या रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो ऐसी स्टेज को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम की स्टेज। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं आपकी बुक में। बोथ द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज। बोथ द कंपोनेंट्स किसे कहा गया, केरोसिन और पेट्रोल, ये दोनों भी कंपोनेंट्स वेपर फेज में इस बंद बर्तन के अंदर मौजूद है, ठीक है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू देयर मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो अब ये वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट्स है, ये दोनों कंपोनेंट्स का अपना अपना प्रेशर है। केरोसिन के वेपर्स का एक प्रेशर रहेगा और पेट्रोल के वेपर्स का एक प्रेशर रहेगा। तो केरोसिन के प्रेशर को केरोसिन के वेपर्स के प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ केरोसिन। पेट्रोल के वेपर्स के प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ पेट्रोल, ओके। तो अब केरोसिन और पेट्रोल बोलने की बजाय हम ये भी बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A2। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू देयर मोल फ्रैक्शंस इन द सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन ये जो कंसेप्ट है, मोल फ्रैक्शन ये कौन सी कंसेप्ट है, कॉन्सेंट्रेशन की कंसेप्ट है। आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन की शक्ल में हम किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो हमने पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से रिलेट करने की कोशिश की है, और ये जो रिलेशनशिप है, कौन कौन सा रिलेशनशिप, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर, इनके बीच का रिलेशनशिप किसने दिया है, राउल्स लॉ ने दिया है। दिस रिलेशनशिप इज गिवन बाय राउल्स लॉ। तो अब हमको राउल्स लॉ क्या है वो देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम राउल्स लॉ पढ़ते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। राउल्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट the partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by its mole fraction in the solution। तो अब जरा इस स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखो, अब हम एक वेसल में, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हमको पता है, एक पेट्रोल है और दूसरा केरोसिन है। सपोज इस वेसल में सिर्फ पेट्रोल है, यहां पर पेट्रोल है इसमें, और दूसरे वेसल में केरोसिन है बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको वेसल ए बोलूंगा और इसको वेसल, सपोज मैं इसको वेसल A1 बोलता हूं और इसको मैं वेसल A2 बोलता हूं, ठीक है। तो ये वेसल A2 है। तो A1 में पेट्रोल है, तो पेट्रोल का जो प्योर पेट्रोल है उसका जो प्रेशर रहेगा, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि
वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। इस पर भी हम जो है यहाँ पर एक ढक्कन ढाक देते हैं, एक लीड रख देते हैं इस तरह से। ओके, ये बंद बर्तन है और ये भी बर्तन जो है बंद है। तो अब यहाँ पर ये वेपर्स तैयार हो रहे हैं और ये वेपर्स किसके हैं? पेट्रोल के हैं। और इस वेसल में जो वेपर्स तैयार हो रहे हैं ये वेपर्स किसके हैं? केरोसिन के हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बात बताई गई है, ध्यान से देखिए आप, कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी यहाँ पर ये जो बड़ा वेसल है जिसमें सॉल्यूशन मौजूद है, इस वेसल को देखिए, मैं इस वेसल को वेसल बी ऐसे नाम देता हूं। यहाँ पर जो प्रेशर है, इस प्रेशर को क्या कहा गया? पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर, ये कंसेप्ट हम किस पर अप्लाई कर सकते हैं? प्योर कंपोनेंट पे अप्लाई कर सकते हैं कि सॉल्यूशन पे अप्लाई कर सकते हैं? सॉल्यूशन पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन ये मिक्सचर है दो कंपोनेंट का। तो यहाँ पर वो ये बात बता रहा है, राउल्स लॉ, इट स्टेट दैट पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी वेसल बी में जो प्रेशर तैयार हो रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर पेट्रोल, सपोज पेट्रोल का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो कितना रहेगा? वो क्या बोल रहा है कि पेट्रोल का, प्योर पेट्रोल का जो वेपर प्रेशर है, सपोज हम उसको कंसीडर करेंगे P10, और इस सॉल्यूशन में जो वेसल बी है, सॉल्यूशन में पेट्रोल का मोल फ्रैक्शन कितना है? X1 है। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? P1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P1? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू P10 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पेट्रोल, यानी कि जो वेसल A1 में जो पेट्रोल है वो P10, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पेट्रोल, प्योर कंपोनेंट, इनटू X1। व्हाट इज X1? मोल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोल इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कौन से वेसल की बात कर रहे हैं? वेसल बी की बात कर रहे हैं। यहीं पर ये राउल्स लॉ बता गया है। ऐसे ही हम केरोसिन के लिए भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप वेसल बी को देखिए, इसमें केरोसिन के वेपर्स भी मौजूद है वेसल बी में। तो वो केरोसिन के जो वेपर्स है उसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ केरोसिन, और इसका सिंबल क्या रहेगा बच्चों? P2। तो ये किसके इक्वल रहेगा? राउल्स लॉ के मुताबिक। राउल्स लॉ क्या बोलता है? P2 इज इक्वल टू व्हाट? क्या लिखेंगे हम? जैसे P1 इज इक्वल टू P10 इंटू X1 लिखा है, तो P2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? P20 इंटू X2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P20? क्या मीनिंग है इसका? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर केरोसिन, यानी कौन से वेसल की बात कर रहे हैं हम? वेसल A2 की बात कर रहे हैं। ये ऊपर वाले वेसल को देखिए आप, जिसमें प्योर केरोसिन रखा हुआ है। तो P20 का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यहाँ पर इस एग्जांपल में वेपर प्रेशर ऑफ केरोसिन ऐसे बोल सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ X2? मोल फ्रैक्शन ऑफ केरोसिन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कौन सा वेसल? ये वेसल बी, जहां पर सॉल्यूशन मौजूद है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब हम जो है इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन तैयार करने वाले हैं, और आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए आप, और अगला पैराग्राफ में पढ़ने वाला हूं। सपोज दैट फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू volatile liquids A1 and A2, P1 and P2 are their partial vapor pressures and X1 and X2 are their mole fractions in solution, then according to Raoult's law। इस पैराग्राफ में जो लिखा गया है मैं टेबुलर फॉर्म में आपको यहां पर बताऊंगा। देखिए, हमारे पास दो कंपोनेंट है। पहला कौन सा है? A1, दोनों भी वोलाटाइल कंपोनेंट है बच्चों, A1, और दूसरा है A2।
A1 यानी हम क्या बोल रहे हैं, A1 क्या है बच्चों, 1 नंबर किसको देते हैं हम, सॉल्वेंट, और A2 क्या है, सॉल्यूट। 2 नंबर हमेशा सॉल्यूट को मिलेगा। और मैंने जो अभी एग्जांपल बताई है उसके हिसाब से सॉल्वेंट क्या है, पेट्रोल है, और सॉल्यूट क्या है, केरोसिन है। यानी हमने पेट्रोल के अंदर क्या मिलाया है, केरोसिन मिलाया है। ओके, अब और क्या बताया गया है, क्या कंसीडर किया गया है यहाँ पर, A1 का जो प्रेशर है P1, व्हाट इज P1, क्या है P1, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, VP यानी वेपर प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का। और P2 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट यानी कि A2। और क्या कंसीडर करना है हमको, X1, क्या है X1, मोल फ्रैक्शन ऑफ A1, और X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A2। समझ में आ रहा है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A2, ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया है। तो अब राउट लॉ क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट हमको यहां पर अब इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है। क्या बोल रहा है राउट लॉ, कि सपोज P1 का मतलब क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ P10 इंटू X1, ये दोनों का प्रोडक्ट रहेगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, किसका किसका, P10 एंड X1। अब P10 का क्या मतलब है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी प्योर पेट्रोल का वेपर प्रेशर, प्योर पेट्रोल का, सॉल्यूशन का नहीं, प्योर पेट्रोल का। और X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोल, ये कहां पर, सॉल्यूशन में जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है, पेट्रोल का सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन उसे क्या कहा गया, X1 कहा गया। ओके, चलिए ऐसे ही राउट लॉ के मुताबिक हम P2 के लिए भी इक्वेशन तैयार करेंगे। P2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलिए, हाँ क्या लिखेंगे, P20 इंटू X2। चलिए जल्दी फास्ट, P2 का मतलब बताइए, क्या है P2, क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A2, वेरी गुड। P20 का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A2, और X2 का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ A2 इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर 2 इक्वेशन लिखे हैं। अब हम थोड़ा आगे जाना चाहेंगे, तो मैं थोड़ा आपकी आसानी के लिए ये दोनों को इक्वेशन को नंबर देता हूं, इसको ये नंबर 1 देंगे और इसको नंबर 2, ये 2 इक्वेशन, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं, आपकी बुक में क्या लिखा है, where P10 and P20 are vapor pressures of pure liquids A1 and A2 respectively। ओके, यहाँ तक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, according to Dalton's law of partial pressures, the total pressure P above the solution is P is equal to P1 plus P2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, P, what is the meaning of P, टोटल प्रेशर। तो डाल्टन क्या कहता है कि टोटल प्रेशर ही किसके इक्वल है, P1 प्लस P2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P1, अभी देखा हमने, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P2, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A2। ये दोनों का वेपर प्रेशर जब हम जमा करेंगे, हाँ उसको सम अप करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा P। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि हम इक्वेशन को आगे कैसे लेके जाएंगे, क्या कर सकते हैं हम, क्या चेंज ला सकते हैं। और इक्वेशन 3 में हम P1 और P2 के वैल्यू रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। चलिए रख कर देखेंगे उसको, हम आगे देखते हैं। अब मैं यहां पर लिखूंगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब P1 की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 की वैल्यू यहां पर रखिए,
P10 इंटू x1 प्लस P20 इंटू x2। ओके, ये आ गया। अब हमको इसको आगे लेकर जाना है। डियर स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन 4 हम इसको कंसिडर करते हैं। अब थोड़ा सा हम x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन की बात करेंगे। ये इक्वेशन क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया? देखो 11th क्लास में हमने ये पढ़ा है कि x1 प्लस x2 इन दोनों की अगर हम जमा करते हैं, इन दोनों को हम समअप करते हैं, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x1? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A1 ऐसे बोल सकते हैं हम, और A1 यानी कि सॉल्वेंट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x2? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि कंपोनेंट A2। ओके, तो ये दोनों की जमा करने के बाद आंसर हमेशा 1 आएगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। देखिए, तो हम x1 को लेफ्ट साइड में रहने देंगे और x2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो कैसा हो जाएगा? x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, x2 इज इक्वल टू, x2 को आप लेफ्ट साइड में रखिए और x1 को राइट साइड में शिफ्ट कीजिए, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। तो दोनों तरीके सही है। अब आपके बुक में जो है, यहाँ पर हमको इक्वेशन 4 को आगे लेकर जाना है बच्चों। तो एक्चुअली हमको आगे इसलिए लेके जाना है कि ये x1 को या तो हम x2 बना सकते हैं या फिर x2 को हम x1 बना सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब आपके बुक में जो बताया गया है, आपके बुक के हिसाब से चलेंगे। बुक में ये बताया गया है कि x1 की जगह पर 1 माइनस x2 रखा गया है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो देखिए, अब आगे हम इसको लेके जाएंगे इक्वेशन को। P इज इक्वल टू P10 और x1 की जगह पे क्या रखा है बच्चों? 1 माइनस x2 रखा है, प्लस P20 इंटू x2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो आप इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर P इज इक्वल टू P10 इंटू 1, तो आंसर आएगा P10 माइनस P10 इंटू x2, यानी आंसर आएगा P10 इंटू x2 प्लस P20 इंटू x2। अब थोड़ा सा हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे बच्चों, क्योंकि जो प्लस वाली टर्म है वो पहले ले लेंगे, माइनस वाली बाद में लेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, P इज इक्वल टू P10 प्लस P20 इंटू x2 माइनस P10 इंटू x2। ओके, तो अब हम यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं बच्चों? x2 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या होगा फिर इस इक्वेशन को आप देखिए, P इज इक्वल टू P10 प्लस, हमने x2 कॉमन लिया इसलिए ब्रैकेट के बाहर रखा, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? P20 माइनस P10 ब्रैकेट क्लोज इंटू x2। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? राउल्स लॉ इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल कंपोनेंट्स। ठीक है, हर एक का मीनिंग यहां पर समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P? टोटल वेपर प्रेशर। P10 का मीनिंग क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A1। P20 का मीनिंग क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A2। और x2 का मीनिंग है मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या बोलेंगे? x2 आया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा? A1 होगा कि A2 होगा? A2 होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A2 इन सॉल्यूशन। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि P10 ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। P10 यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A1, यानी पेट्रोल का जो वेपर प्रेशर रहेगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फॉर एग्जांपल। और P20 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A2, यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया था? एग्जांपल केरोसिन, तो केरोसिन का वेपर प्रेशर भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो कहने का मतलब P10 और P20 ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यूज रहेंगे। तो फिर चेंज होने वाली वैल्यूज कौन सी रहेगी? यहाँ पर x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A2, ये हमेशा चेंज रहेगी। और x2 चेंज हो रही है इसलिए P भी चेंज होगी। P मतलब टोटल वेपर प्रेशर। तो P और x2 ये दोनों का हम जो है P वर्सेस x2 एक ग्राफ निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और देखेंगे कि इनके बीच कैसा चेंजेस आ रहे हैं, ग्राफ कैसा निकल रहा है, कर्व वाला है या स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, कैसा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिए। और आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।